मेरे क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कराने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बांध का निर्माण करवाए जाने का कष्ट करें, मैं ऐसा आपसे मांग करता हूं। स्पीकर महोदया, मैं बहुत आभारी हूं कि इस चर्चा में आप भाग लेने के लिए मेरे को मौका दिए। महोदया, जैसे सभी सदस्य लगभग जानते हैं कि बाढ़ और सूखा का जो परिस्थिति है, ये हमारा नेचर, प्रकृति, जंगल से जुड़ा हुआ है। एक पेड़ उसके जीवन काल में जितना ऑक्सीजन देता है, उसको अगर हम फैक्ट्री में बनाएंगे तो करीब 1 करोड़ होगा। एक पेड़ जितना ठंडक पहुंचाता है पर्यावरण को, वो 15 एसी 1.5 टन 1.5 टन का एसी का 15 एसी का बराबर काम करता है। यही एक कारण है, मेन कारण, जिससे आज जो ग्लोबल वार्मिंग का बात होता है, क्लाइमेट चेंज का बात होता है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है गाड़ी का संख्या बढ़ गया और फैक्ट्री का, तो इससे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचा है। तो पेड़ को हम लोग इस तरह से काटा है और कहीं भी किसी का उसके लिए जिम्मेदारी कोई है नहीं। हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, उसमें सिस्टम ये नहीं है कि एक कोई अधिकारी ट्रांसफ़र होकर गया तो उसके बाद कितना पेड़ था, जब वो चार्ज लिया था, चार्ज देने के टाइम में कितना पेड़ रहा। ये मेरे ख्याल से एक सिस्टम किया जाए, एक जिम्मेदारी रखा जाए कि जितना पेड़ था उससे बढ़ रहा है या कम रहा है। क्योंकि जंगल को हम लोग खाता में तो दिखा देते हैं पेपर में कि जंगल इतना है, पर उतना पेड़ तो उसमें नहीं रहता है जितना होना चाहिए। एक मेन मुद्दा है। तो इसलिए, और इसी बीच में फिर हम लोग जितने सारे प्रोजेक्ट किए हैं उसमें काफ़ी जंगल कटा है, डैम किए हैं, रेलवे लाइन किए हैं, फैक्ट्री किए हैं। उसके एवज में हम लोग एफॉरेस्टेशन, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया है, वो भी हुआ कि नहीं हुआ, उतना जंगल फिर से हमारा पैदा हुआ कि नहीं, उसका एक ऑडिट सिस्टम आज के दिन में है नहीं। एक पोस्ट ऑडिट होना चाहिए जिसमें ये पता चले कि जितना पेड़ लगाया था उसमें वो आज के दिन में है या नहीं है। तो महोदया, ये तो मतलब कारण के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जहाँ हमारा उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा हमारा 2 भाग में है। एक है उत्तर पूर्व, जहाँ हमेशा बाढ़ का प्रॉब्लम रहता है, और दूसरा एरिया है दक्षिण पश्चिम, जहाँ हमेशा सूखा का प्रभाव रहता है। हमारे वहाँ का नदी का ऐसा सिस्टम है कि दक्षिण पश्चिम का जो तरफ से नदी बह के बंगोपसागर में जाता है, जो उत्तर पूर्व दिशा में है। तो ये दक्षिण पूर्व एरिया में जो नदियां हैं, उसमें अगर अच्छा ढंग से डैम बनाया जाए तो हम लोग बहुत सारे फ्लड्स को, बाढ़ को, जो उत्तर पूर्व दिशा में होता है, उसको रोक सकते हैं। उसमें से मेरा अपने एरिया का एक डैम का प्रोजेक्ट है, बल्कि वो डैम से मेरा ज़िंदगी का भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। उसका सर्वे चालू हुआ था 71-72 में, जब मैं प्राइमरी स्कूल में 3री क्लास में था। बल्कि वही मेरा प्रेरणा बना था एक इंजीनियर होने के लिए। उसी समय में जब चौपाया गाड़ी देखने के लिए सपना था, हमारा गांव में सर्वे करने के लिए जाते थे, तो मेरे मन में बड़ा उत्सुकता होता था कि ये जो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं जीप में, ये लोग हैं कौन। तो बताया कि नहीं, ये लोग सब इंजीनियर हैं। तो मैं बोला तो इसका मतलब इंजीनियर बनने से ही गाड़ी चढ़ सकते हैं। तो मैं भी सपना देखा था, इंजीनियर बन गया। मैडम सबके कृपा से इंजीनियर बन गया, नौकरी किया। नौकरी करने के बाद मैंने VR लेके संसद में पहुंच गया, लेकिन वो डैम अभी तक बना नहीं है। तो उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिर से रिसर्वे हो गया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी आके 2 साल से CWC में पड़ा है। आपके माध्यम से मैं सरकार को गुजारिश करूंगा कि उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्दी क्लियर हो, उसके बाद DPR बनेगा, फिर डैम बनेगा। ये सारे प्रोजेक्ट को अगर हम लोग प्रायोरिटी में नहीं लेंगे तो ये बाढ़ सूखा का परिस्थिति को हम लोग मुकाबला कर नहीं पाएंगे। और दूसरा, और हम लोग मेरे ही कंस्टिट्यूएंसी में और एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हम लोग ज़बरदस्ती बाढ़ क्रिएट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वो है पोलावरम। आज के दिन में कोलाब नदी जाती है, पोलावरम जहाँ बनना है वहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर तक बीच बीच में बाढ़ का प्रॉब्लम आता है, गांव डूब जाता है। अगर पोलावरम डैम जो रिवाइज हाइट में, ऊंचा हाइट में बनाने जा रहे हैं, उसी ऊंचाई में अगर बनाएंगे तो ये 100 किलोमीटर ऊपर तक और कई सारे गांव डूब जाएगा।
तो हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं सरकार को, उसका अल्टरनेट डिजाइन मैडम है, उसके उतना ऊंचाई का डैम नहीं बना के अगर 3 छोटे छोटे हाइट का बैरेज बना दें तो जितना पानी आज एस्टिमेट किया है सरकार ने उससे ज़्यादा पानी मिलेगा, उससे ज़्यादा बिजली भी उत्पन्न होगा। अतः मेरा निवेदन है कि पोलावरम को फिर से सोचें और 3 बैरेज बनाने का कोशिश करें। और मेरे एरिया का जो तेल इंटीग्रेटेड, मैंने जो प्रोजेक्ट बताया अपने एरिया का, वो है तेल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, उसका जल्दी से आगे सैंक्शन करने का क्रिया आप करें। नमस्कार, थैंक यू।